अब हमारे बीच में वर्तमान समय में जो गांधी फैज़-ए-आम कॉलेज के प्रचार डॉक्टर मोहम्मद तारिक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर कल का क्या था। सर, जिस तरीके से बच्चों ने मास-कॉम के बच्चों ने शिकायत की डीएम से जाकर और उस पर क्या कार्रवाई हुई, यहाँ पर आकर आपके द्वारा क्या सावधानियां बरती गई? देखिए, जैसा कि हमारे उसमें आ रहा था, बच्चे आए थे और बच्चों ने कहा कि रिजवान जो मास कम्युनिकेशन में हमारे कॉलेज में पहले थे, उन्हें हमने कुछ उनकी ऐसी चीज़ें मालूम हुई थी जो सही नहीं थी। हमने उनको 28 फरवरी को कॉलेज से निकाल दिया था और कि उन्होंने कुछ बच्चों की फ़ीस ले ली है, उनके पास बच्चों की फ़ीस है। और कल जो है अतिरिक्त मजिस्ट्रेट महोदय आई, डीएम साहब का पहले फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसा। मैंने कहा नहीं, किसी बच्चे का नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह उसका साल किसी का नहीं बर्बाद होने दिया जाएगा। और जब वो आई तो उन्होंने फिर उनको रिजवान को जो बुला के बच्चों की फ़ीस रिकवर हो गई और जो है बच्चों को वापस कर देगी और उनके बाकायदा एग्जामिनेशन के फॉर्म जो है बच्चों के भरवाए जा रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैंने कल शाम को ही एक नोटिस जारी कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे सब जगह कि रिजवान कॉलेज परिसर के बाहर भी 100 मीटर के दूरी तक नहीं है, कॉलेज में बिल्कुल नहीं आ सकते। और कोई भी बच्चा अगर अपनी फ़ीस जमा करेगा तो फ़ीस काउंटर पे जमा करेगा और उसकी प्रॉपर रसीद लेगा, क्योंकि वही निर्धारित जगह है जहां पर फ़ीस जमा की जाती है। और भी आपके द्वारा जो कुछ बातें आई थी कुछ दिन पहले, एक छोटा सा सवाल है कि मास-कॉम विभाग में ही ऐसे कुछ वायरल हुए थे वीडियो फोटोज की, ताला टूट गया था, क्या ऐसा कुछ लगता है आपको? किसका हाथ हो सकता है ये? इस बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि किसका हाथ हो सकता है, क्या है। अब बहरहाल जो इस टाइम इमीडिएट एक्शन है मेरा पूरे तौर पे वो है और मैं हर वक्त विजिलेंट हूँ, हर वक्त मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ। मैंने बाहर तक चीज़ों को चेक किया, अगर वो किसी भी जगह कहीं भी नज़र आते हैं कॉलेज के आसपास तो मैं सख्त कार्रवाई खुद करूँगा। जैसा कि आज एक अखबार में है कि जो आपके ही द्वारा लिखा गया है, उसमें आपने कल बयान दिया था कि रिजवान अहमद जो थे बाउंड्री को कूद के आ जाते थे, बाउंड्री काफ़ी छोटी है, क्या उसमें लिखा हुआ है? आपका नीचे टैग लगा हुआ है, तो क्या ऐसा है कि कॉलेज की बाउंड्री काफ़ी छोटी है, नीची है, क्या इसको कब तक ऊंचा करवाएंगे, क्या आदेश? ये क्योंकि बहुत लंबी कॉलेज की बाउंड्री है और ये मैंने नहीं कहा था, वो लिखा गया है कि अब वो कहाँ से आ जाते थे मैंने नहीं देखा। और मैंने एक स्टूडेंट की मार्कशीट उनके द्वारा जो थी तबरेज़ आलम की रख रखी थी उन्होंने फ़ीस की वजह से, तब मैंने उनको कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि तबरेज़ की फ़ीस जमा करिए, तो वो आए फ़ीस जमा करेंगे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद कल मैंने उनको देखा, मेरी उनसे मुलाकात हुई। इससे पहले ना मैंने उनको फ़ोन पे कोई उनसे मेरी बात की, किसी तरीके की बात नहीं है। अगर कॉलेज के ही मुद्दे पर अगर छोटी सी हम बात करें कि जिस तरीके से मान लीजिए कोई एग्जाम चलता है या कोई किसी के पेरेंट्स आते हैं, कोई आपके द्वारा जब कॉलेज से जहाँ पर से एंट्री की जाती है तो वहाँ पर कोई रजिस्टर मुहैया कराया गया जिससे कि कौन आता है, कौन किस टाइम जाता है? वो नहीं, ऐसा ये जो है इसलिए नहीं हो सकता कि कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट हैं और जब स्टूडेंट नहीं, कोई गार्जियन कोई आता है तो वो अगर ऑफिस के काम से आता है तो सिर्फ उसको ऑफिस तक ही सीमित रखा जाता है। हमारा प्रॉक्टिकल बोर्ड गेट पे मौजूद होता है, वो देखता है और उस क्षेत्र से बाहर नहीं उनको जाने दिया जाता, आगे नहीं जाने दिया जाता। जो अगर हमारे क्लासेस जैसे बायोटेक्नोलॉजी का आजकल क्लास चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी का चल रहा है, वो हम उनके पास बच्चों के पास आई कार्ड होते हैं, हम उन आई कार्ड के माध्यम से ही उन्हें जाने देते हैं। भविष्य में और जीएफ कॉलेज की जैसा कि छवि काफ़ी कुछ लोगों की कृतियों के द्वारा खराब हो चुकी है, इसको और बेहतर कराने के लिए आपके क्या निर्देश हैं? हमारे जीएफ कॉलेज की छवि किसी एक की वजह से ऐसी नहीं कोई है, ये बात मेरे संज्ञान में देर में आई और कॉलेज की जैसी छवि थी वैसी ही छवि रहेगी इंशाल्लाह और बहुत अच्छी रहेगी। और मैं अब हर वक्त विजिलेंट रहूँगा, मतलब 24 आवर्स में विजिलेंट। एक तरफ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट का कहना है कि जो आरोप सिद्ध हो गया, अब इस पर जांच को लेकर क्या लगता है आपको? जांच को लेकर हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने ही बच्चों के पैसे बच्चों को वापस करवा दिए। लेकिन एक जो प्रशासनिक वो होती है, वो प्रक्रिया होती है और अगर कोई भी चीज़ कोई आता है, कोई भी चीज़ हमसे पूछी जाती है, कोई सरकारी अधिकारी आता है, कोई भी आता है, तो हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। ना सहयोग करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सभी चीज़ जो भी चीज़ें होंगी, जो हमसे पूछेंगे, जो जानकारी चाहेंगे, वो जानकारी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और अभी भी जिन जो है बच्चों की, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ फ़ीस की कोई समस्या है, मैंने कह रखा है कि डायरेक्ट मेरे पास आएँ और मैं उनकी फ़ीस आगे जमा कर सकते तो आगे, और अगर थोड़ी बहुत नहीं भी है तब भी मैं उसको किसी तरीके से मैनेज करा के उनका साल नहीं बर्बाद होने समाधान करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे साथ यहाँ के जो प्रचारक डॉक्टर मोहम्मद तारिक थे, उन्होंने कहा कि जो भी हुआ तो हुआ, आगे आने वाले समय में किसी भी हालत में किसी भी बच्चे को कोई भी कठिनाई का सामना नहीं पड़ेगा। और रही बात इन बच्चों की जाँच की, अगर जाँच कहीं से प्रशासन है तो ये प्रशासन के साथ में रहेंगे। आपके साथ में तबरेज़ आलम, शाहजहाँपुर।